नमस्कार दोस्तों, निर्वाणा एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सुपर कंडक्टिविटी। अभी हाल ही में कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स भी रहे थे जिसमें सुपर कंडक्टिविटी पे रिसेंट डेवलपमेंट जो हो रही हैं उनके बारे में बताया गया था। तो ये एक तरीके से इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। सो इसके लिए इसके बारे में जानना ज़रूरी है। देखते हैं शुरुआत कहाँ से हुई थी सुपर कंडक्टिविटी की। 1911 में डच फिजिसिस्ट हाइक कैमरलिंग ओंस ने देखा कि मरकरी को जब कूल डाउन करते हैं 4.2 केल्विन से नीचे तो इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। ये पहला ऑब्जर्वेशन था सुपर कंडक्टिविटी का। तो सुपर कंडक्टिविटी है क्या? सुपर कंडक्टिविटी है कि जब किसी मटेरियल को एक क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे कूल डाउन करते हैं तो वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में चला जाता है। सुपर कंडक्टिंग स्टेट मतलब दो चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान देनी है। पहला, उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है और दूसरा, उससे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं होती। तो पहला जो था मैंने बताया, रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। इसका मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं है जो इलेक्ट्रिक करंट को जो उससे पास हो रही है उसके पाथ में, इसलिए ये मतलब आइडियल कंडक्टर है विदाउट एनी डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। और दूसरा जो मैंने बताया आपको कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे नहीं पास होती हैं जब ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट में होता है, तो इसे सबसे पहले ऑब्जर्व किया था मीजनर करके एक फिजिसिस्ट थे। उन्होंने उनके नाम पे इसे मीजनर इफेक्ट भी कहते हैं। 1933 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। यहाँ ये देखिए, ये नॉर्मल मेटल है जिसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, लेकिन ये जो नीचे वाला कर्व है ये सुपर कंडक्टिविटी दिखा रहा है। जब बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर पे कूल डाउन करते हैं इसे तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस 0 हो चुका है। और दूसरा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी जब क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा था मटेरियल से, लेकिन जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे कूल डाउन किया इसे तो इससे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही है। ये पूरी तरीके से डायमैग्नेटिक मटेरियल बन गया है। अब जो नॉर्मली जो मेटल्स रहते हैं हमारे रूम टेम्परेचर पे जो डायमैग्नेटिक रहते हैं वो जनरली ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है इनकी शो करने की जब उन्हें कूल डाउन करते हैं एक बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, सुपर कंडक्टिविटी शो करने की। अब एक्सप्लेनेशन क्या है इसके पीछे? एक जैसे कोई भी फिनोमेना होता है उसके पीछे एक थ्योरी दी जाती है। तो इसके पीछे अमेरिकन रिसर्चर्स थे, 1957 में इन्होंने थ्योरी दी थी। इनका नाम था जॉन बार्डीन, लियोन कूपर और जॉन स्क्रिफर। तो इन्हीं के नाम से इस थ्योरी का नाम पड़ा जिसे बीसीएस थ्योरी कहते हैं। ये क्या बताती है? ये वर्क करती है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन फोनॉन और इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन पे। अब फोनॉन क्या है? जैसे लाइट जो होती है उसमें क्वांटा ऑफ एनर्जी फोटॉन होता है, फोटॉन के फॉर्म में चलती है। इसी तरह जो लैटिस होती है उसके वाइब्रेशंस को, उससे एसोसिएटेड जो एनर्जी होती है उसे फोनॉन कहते हैं उसके डिस्प्लेसमेंट से। तो जब देखिए नॉर्मल मेटल्स जो होते हैं उसमें नॉर्मल टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस होते हैं जिससे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उनके पाथ में बहुत रेजिस्टेंस आता है और हीट जनरेट होती है, इसकी वजह से पावर लॉस होता है। लेकिन जब मटेरियल सुपर कंडक्टिव स्टेट में होता है तो वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ लैटिस एटम्स होता है। वाइब्रेशन इनके थर्मल वाइब्रेशन नहीं होते हैं, बट जब कोई भी इलेक्ट्रॉन पास करता है इनके पास से तो लैटिस डिस्टॉर्ट हो जाती है। अब जब लैटिस, क्योंकि पॉजिटिव आयंस की लैटिस है, अब जब लैटिस डिस्टॉर्ट हुई तो एक जगह पर चार्ज ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया। उसने क्या किया? दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। इससे क्या हुआ? एक तो पहले वाला इलेक्ट्रॉन था और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी उसी तरफ अट्रैक्ट हुआ है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच एक वीक बॉन्ड बन गया जिसे कूपर पेयर कहते हैं। तो अब जहाँ जहाँ पहला ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा उसी के पीछे पीछे दूसरा इलेक्ट्रॉन भी जाता है। तो इस तरह जो इलेक्ट्रॉन और जो लैटिस का डिस्प्लेसमेंट हुआ फोनॉन और उससे फिर एक और इलेक्ट्रॉन पास में आया, तो ये कूपर पेयर फॉर्मेशन हुआ। इलेक्ट्रॉन फोनॉन और इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन हुआ, इसकी वजह से कोई मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी शो करता है। सुपर कंडक्टिविटी स्टेट में ऐसा क्वांटम बिहेवियर हो जाता है मटेरियल का और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स के पाथ में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगता है जिसकी वजह से कोई पावर लॉस नहीं होता करंट फ्लो होने में। तो ये इक्वेशंस है इसकी। अब देखिए इसमें मैंने 3 एक्सिस लिए हैं। एक एक्सिस पे टेम्परेचर को दिखाया है, एक पे जो करंट डेंसिटी उसको, और एक पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको। तो किसी भी मटेरियल की सुपर कंडक्टिविटी को 3 तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
आप ये एज्यूम कीजिए, ये देखिए कि ये जो मैंने ट्रायंगल फॉर्मेशन किया है इसके पीछे जो है मटेरियल सुपर कंडक्टर की तरह वर्क करेगा, लेकिन इस सरफेस के ऊपर आगे जैसे ही इस ट्रायंगल के ऊपर आएंगे तो ये अपनी सुपर कंडक्टिविटी लूज़ कर देगा। मतलब अगर हम मटेरियल का टेम्परेचर एक क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर ले जाते हैं, पहले हम कूल डाउन कर रहे थे क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे तो वो सुपर कंडक्टर बन रहा था, अब अगर उस टेम्परेचर से ऊपर हम ले गए मटेरियल को तो वो अपनी सुपर कंडक्टिविटी लूज़ कर देता है। सिमिलरली अगर हम उस पर जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो पहले ट्रिपल कर रहा था, कोई मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं होने दे रहा था, लेकिन अगर लगातार बढ़ाते जाए मैग्नेटिक फील्ड को तो एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड आएगी जहाँ पे वो अपनी सुपर कंडक्टिविटी लूज़ कर देगा और उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होने लगेंगी। सिमिलरली अगर हम उस मटेरियल से जो पास होने वाली करंट है उसकी वैल्यू को बढ़ाते जाएं तो एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो अगर ज़्यादा हो गई क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से तो भी जो मटेरियल है अपनी सुपर कंडक्टिविटी लूज़ कर देगा। इस इफेक्ट को सिरस्वी इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये इक्वेशन है जो पैराबोलिक इक्वेशन है जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है और क्रिटिकल टेम्परेचर के बीच में है और इनके बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक पैराबोलिक ग्राफ आता है। इसके बाहर जो है मटेरियल नॉन सुपर कंडक्टिव स्टेट में रहता है। अब सुपर कंडक्टर देखते हैं कितने तरह के होते हैं। सुपर कंडक्टर दो तरह के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। जो आपको रेड वाला ये ग्राफ दिख रहा है ये टाइप 1 सुपर कंडक्टर है और ब्लू वाला ये टाइप 2 सुपर कंडक्टर है। देखिए टाइप 1 सुपर कंडक्टर में केवल एक क्रिटिकल फील्ड है, जबकि टाइप 2 सुपर कंडक्टर में दो क्रिटिकल फील्ड है, SC1 और SC2। तो जो टाइप 1 सुपर कंडक्टर होते हैं इन्हें ये जो होते हैं कंप्लीट सिरस्वी इफेक्ट और कंप्लीट मेसनर इफेक्ट शो करते हैं। मतलब जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर गई मैग्नेटिक फील्ड तो इनसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी पास होने लगेंगी और ये इंस्टेंट अपनी सुपर कंडक्टिविटी लूज़ कर देगा। लेकिन ये टाइप 2 सुपर कंडक्टर है इनमें क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे लूज़ होना शुरू होती है। मतलब एकदम से इनके अंदर से जो पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो मतलब एकदम से पास नहीं होने लगती हैं। पहले ऐसा नहीं है कि पहले नहीं पास कर रही थी, एकदम से मटेरियल सुपर कंडक्टिव स्टेट में था और एक क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर एकदम से सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करने लगी। ऐसा नहीं, धीरे धीरे स्टार्ट करती हैं पास करना, जिसकी वजह से ये अपनी सुपर कंडक्टिविटी धीरे धीरे लूज़ करता है। इसमें जो सेकंड क्रिटिकल फील्ड होती है जिसके बाद से ये अपनी पूरी तरीके से सुपर कंडक्टिविटी लूज़ कर देता है, ये काफ़ी हाई होती है, जिसकी वजह से ये मटेरियल जो होते हैं टाइप 2 ये मोस्टली एप्लीकेशंस में यूज़ किए जाते हैं। जहाँ पे हमें हाई मैग्नेटिक फील्ड जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ इनका यूज़ किया जाता है हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में। हम अगर नॉर्मल मेटल का यूज़ करते हैं तो हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करंट चाहिए, जिससे पावर लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन ये क्योंकि सुपर कंडक्टिव स्टेट में है तो इसमें इतने लॉसेस भी नहीं होंगे, ये जो टाइप 2 सुपर कंडक्टर है, और हाई मैग्नेटिक फील्ड भी है वो भी प्रोड्यूस की जा सकती है। अब इनके एप्लीकेशन देखते हैं हम। जो मैग्लेव ट्रेन्स होती हैं, मतलब जो एक सरफेस के ऊपर चलती हैं, जिनका आपने देखा होगा जापान में ट्रायल भी हो रहा है और चलती भी हैं वहाँ पे, तो ये यही इफ़ेक्ट का यूज़ करती हैं सुपर कंडक्टिव इफेक्ट को। जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग होती है, मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस मशीन्स होती हैं, फ्यूज़न रिएक्टर्स, बीम स्ट्रिंग और फोकसिंग मैग्नेट्स हैं, पार्टिकल एक्सीलरेटर या लो लॉस पावर केबल्स, इन सब में सुपर कंडक्टिविटी फिनोमेना का यूज़ किया जाता है। तो अब ये है BCS थ्योरी। क्या ये कंप्लीट थ्योरी है? देखिए जब शुरू में दी गई थी तो BCS थ्योरी के लिए जो बार्डीन, क्रूपर और स्वीफर को एक जॉइंटली इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। लेकिन एक्चुअली कुछ देखा गया उसके बाद के जो मेटल्स में कि हाई टेम्परेचर पे भी वो सुपर कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं। इनकी थ्योरी के हिसाब से क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच बॉन्ड बन रहा था, जो वीक बॉन्ड मैंने आपको बताया, वो 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक रहता है और जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं थर्मल एनर्जी जैसे ही थोड़ी सी भी बढ़ती है वो ब्रेक हो जाता है, जिससे सुपर कंडक्टिविटी ख़त्म होनी चाहिए थी। लेकिन हाइयर टेम्परेचर पे भी सुपर कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं कुछ मटेरियल, तो ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं देती है सुपर कंडक्टिविटी का, और इसी वजह से इसमें रिसर्च कंटिन्यू है और साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं और अलग अलग मटेरियल को भी जो हाई टेम्परेचर, इवन रूम टेम्परेचर भी सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो इसके लिए जो एडवांस क्या डेवलपमेंट हो रही है उस पर भी
नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।